दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज़ टेलीविज़न। आज के शो में हम बात करेंगे कॉमेडियन कुणाल कामरा की। बताएंगे हंगामा क्यों है बरपा, साथ ही जानेंगे गद्दार किसे कहते हैं। जानिए क्या है अभिव्यक्ति की आज़ादी और बताएंगे अंत में मुस्कुराकर खुश रहने के फायदे। कुणाल कामरा एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन और सोशल कमेंटेटर हैं जो अपने तीखे राजनीतिक व्यंग और विवाह अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जय हिंद कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन दूसरे ही साल में पढ़ाई छोड़ प्रसून्न पांडे की विज्ञापन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में 11 साल तक काम किया। इसके बाद वर्ष 2013 में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में अपना कदम रखा। साल था 2017। अपने यूट्यूब ब्रॉडकास्ट सट्टा कुणाल से शुरुआत की, जिसमें वे जाने माने हस्तियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करते थे और इसी बहाने लोगों को हंसाने गुदगुदाने का काम भी किया करते थे, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में एक पैरोडी गीत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया। इस प्रस्तुति में शिंदे का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन संकेत स्पष्ट थे। इस पर शिंदे के समर्थकों ने नाराजगी जताई। मुंबई स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की, जहां यह प्रस्तुति हुई थी। साथ ही कामरा के खिलाफ मानहानि का शिकायत भी दर्ज कराया। कामरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने माफी मांगने से साफ साफ इनकार कर दिया है और कह दिया है कि उन्हें पार्टी के सदस्यों से जान मारने की धमकियां मिल रही है, जिसके कारण वे पुलिस के सामने पेश होने में देरी कर रहे हैं। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया, जहां कामरा और समर्थक दोनों की आलोचना और समर्थन मिले। शिंदे ने हिंसा की निंदा की है, लेकिन कामरा के चुटकुलों को अनुचित बताया। आपको बता दें कि कल तक पॉलिटिक्स और स्टैंड अप कॉमेडियन में इंटरेस्ट लेने वाले लोग ही कुणाल कामरा को जानते थे, परंतु अब जब थाने में रिक्शा वाले गाने पर कार्रवाई हुई है, इस खबर को सोशल मीडिया से होते हुए टीवी और अखबार तक पहुंचाई गई। इसके बाद तो कामरा इतने वायरल हुए कि हर गली मोहल्ले के हर मोबाइल और हर बच्चे के मुंह में यही गाना है। यूट्यूब पर जहां कब तक उन्हें 30% लोग जानते थे, आज 60% से ज़्यादा लोग जानते हैं। कामरा अपने प्रदर्शन में रोजमर्रा की जिंदगी, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर हास्य के जरिए कटाक्ष करते हैं। वे सोशल मीडिया पर सत्ताधारी, सरकार और मुख्य धारा के मीडिया की आलोचना के लिए भी चर्चित हैं। उनकी कॉमेडी अक्सर विवादों का कारण बनती है। हाल ही में मार्च 2025 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पैरोडी गीत, जिसके धुन थे मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, इसी गाने के जरिए तंज कसने के कारण उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और शिवसेना कार्यकर्ता ने मुंबई स्थित निजी हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की। कुणाल के निजी नंबर को सार्वजनिक कर उन्हें लगातार गालियां और धमकी दी जाने लगी। बात जब माफी मांगने की थी, तो किसी की निजी संपत्ति को तोड़-फोड़ करना किस हद तक सही है? किस परिस्थिति में हम किसी को गद्दार कहते हैं? आइए जानते हैं। वृद्ध माँ बाप को बुढ़ापे में साथ की जरूरत होती है। बुढ़ापे में उनका साथ छोड़ देना ही तो गद्दारी है। भारतीय संस्कृति में माँ बाप की देखभाल को बहुत महत्व दिया जाता है, खासकर उनके बुढ़ापे में। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को उस समय अकेला छोड़ दे जब उन्हें सहारा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहने लगे या फिर किसी टूर अथवा धार्मिक स्थलों पर लंबी छुट्टी लेकर चला जाए, तो समाज में इसे कर्तव्य विहीन होना और गद्दार सबसे मजबूत किया जाता है, जो विश्वासघात और धोखे को दर्शाता है। जब पार्टी को आपकी जरूरत हो और आप अपनी जरूरत और फायदे के लिए पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तब आपको गद्दार कहा जाता है। यह सवाल भारतीय राजनीति में दर बदल के संदर्भ में काफी चर्चित है, लेकिन इसका सटीक जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि गद्दारी एक व्यक्तिपरक शब्द है। 2014 से 2025 के बीच कई पार्टियों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या सैकड़ों में बताई जाती है। खास तौर पर कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी और अन्य क्षेत्रीय दलों से कई प्रमुख नेता बीजेपी में आए। पिछले एक दशक में कांग्रेस के दर्जनों बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। 2020 में ज्योतिराज सिंधिया, 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा, 2024 में सुरेश पचौड़ी और भी कई पूर्व विधायक व सांसद
आने वाले दिनों की बात करें तो अजीत पवार एनसीपी 2023 से, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी 2020 से, एकनाथ शिंदे शिवसेना 2022 से जैसे नेताओं ने अपनी मूल पार्टियों से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन या सदस्यता ली। अगर सभी दलों को मिलाकर देखें तो 2014 से अब तक 100 से अधिक प्रमुख नेता, सैकड़ों छोटे मोटे नेता बीजेपी में शामिल हुए होंगे। हालांकि गद्दारी का टैग लगाना इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन कैसे देखता है। विपक्ष इसे विश्वासघात कहता है, जबकि बीजेपी इसे विचारधारा से प्रेरित कदम बताती है। कुणाल कामरा के केस में मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ लोगों का कहना है कि लगता है अब यहाँ चुटकुला सुनकर हंसने और चुटकुला सुनाकर हंसाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। लोगों को मुस्कुराने के लिए वजह चाहिए और वो वजह देते हैं कॉमेडियन, हास्य कलाकार। परंतु अब हास्य कलाकारों पर भारत में लगता है करीब करीब पूरी तरह अंकुश लगाया जा रहा है। हम सब जहाँ रहते हैं और अपने आसपास जिन्हें देखते हैं उनकी हरकतों पर हंसी आती है। अब हर किसी को हर कोई नहीं जानता, परंतु नेता अभिनेता को सभी जानते हैं। उन पर चुटकुला बने तो लोग आसानी से हंसते हैं, हंसने में देरी नहीं करते। नेताओं पर व्यंग और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, महापुरुषों पर तंज कसना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। व्यंग और तंज दो अलग अलग चीजें हैं। व्यंग हमारे लक्षणों पर होता है, जबकि तंज जाति सूचक हो सकते हैं, जिससे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है और इस पर कार्रवाई हो सकती है। कुणाल कामरा पर उठे बवंडर से एक चीज पूरी तरह सत्यापित हो गई है कि देश में शिक्षा के मंदिर को किताबों का शॉपिंग मॉल बना, मोटी फीस बढ़ाकर सरकार के नाक के नीचे पढ़ाई का मजाक बनाया जा सकता है, चलेगा। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को बेताब लोग अपने ही क्षेत्र में बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ बेटियों की सुरक्षा पर मजाक चलेगा। पढ़ाई के बाद परीक्षा पर पेपर लीक के माध्यम से परीक्षा का मजाक बन गया, चलेगा। बेरोजगार लोन लेकर फांसी लगा ले रहे हैं, बेरोजगारी के तले मर जा रहे हैं, चलेगा। महज 300 रुपए कमाने वाला मजदूर शाम को 300 रुपए का मोबाइल डेटा रिचार्ज करवाता है। सरकार की आंख के नीचे महंगाई का खेल चल रहा है, गरीबी का मजाक भी चलेगा। परंतु इन सभी का दारोमदार जिस नेता पर है उस पर मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने इसे तानाशाही कहा है। नेता कौन होता है? भीड़ से निकलकर लोगों को, बचे हुए भीड़ में लोगों की सुविधाएं और अधिकारों के प्रति फिक्रमंद होने वाला शख्स नेता होता है, जिस पर लोगों का विश्वास होता है, लोगों का एक मत होता है, एक साथ मतदान होता है, लोगों का समर्थन होता है, फिर वह शख्स नेता बन जाता है। इसकी पुष्टि चुनाव के बाद औपचारिक रूप से कागजों पर होती है। उन्हें एक अलग मंच, विशेष अधिकार के साथ अनेक सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, फिर वो सरकारी तौर पर लोगों के सेवक कहलाते हैं। अगर जिस सड़क की मरम्मत के नाम पर कोई आम आदमी नेता बन जाए और उस सड़क से आते जाते नेताजी को सड़क में गड्ढे ना दिखे तो उन्हें अंधा कहना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नेताओं के लक्षण पर ही तो चुटकुला बनते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी नेता पर व्यंग कसा गया हो। इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक बनाया जा चुका है। उन्हें तो लोगों ने मौनी बाबा और मौन प्रधानमंत्री कहते थे। यह दूसरी बात है कि हर प्रधानमंत्री आक्रामक तानाशाही के माध्यम से हिटलरगिरी नहीं दिखाना चाहता। जो काम देश की मीडिया को करना चाहिए था, वह काम अब हास्य कलाकारों ने अपने जिम्मे ले लिया है। देश की मौजूदा हालात पर मीडिया जब समाज में अपराधियों को और गुंडों द्वारा फैलाए गए अपराध को ताकतवर लोगों के सामने नतमस्तक हो जाती है और समाज में लोगों के अधिकारों और सुविधाओं की बात करना छोड़ देती है, जनता का सेवक कहे जाने वाले नेताओं को जनता के कष्ट से रूबरू नहीं करवाती, तो पहले मौजूदा हालात और बेरोजगारी और महंगाई जैसी कुरीतियों को कवि और हास्य कलाकार अपने मंच से व्यंग के माध्यम से नेताओं को आईना दिखाते हैं। इसमें बुरा मानने, आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने जैसी कोई बात नहीं है, परंतु ऐसी कोई बात ना कहें जो किसी को बुरा लगे। जनता तकलीफ में है, छात्र अपना दर्द शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट मिलकर नहीं बता सकते हैं। किसान एमएसपी पर फांसी लगा ले रहे हैं, डायरेक्ट किसी मंत्री से नहीं मिल सकते। आप अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते, आप अपनी सुविधाओं की मांग मौजूदा सरकार से नहीं कर सकते। अगर अपराध होता है और सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उसमें, तो आवाज ना उठाएं।
अन्यथा आप पर सत्ता पक्ष की कार्रवाई होगी। सत्ता पक्ष तो आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा, परंतु आम आदमी जेल में पड़ा रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सरकार की आलोचना करने वाले लोगों पर कार्रवाई हुई। हाल ही के वर्षों में कई स्वतंत्र पत्रकारों जैसे प्रभात खबर और न्यूज लॉन्ड्री से जुड़े लोगों पर भी छापेमारी और कार्रवाई की खबर आई है। कुणाल कामरा की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त है। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उनकी शैली और विचारधारा उनके प्रशंसकों और आलोचकों दोनों के बीच चर्चा का विषय बनती है। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। सोशल मीडिया की इस भीड़ में हम आपसे कहीं खो न जाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हर कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आएंगे एक नई खबर के साथ। तब तक रखिए अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।